थोड़ा सा मार्केट का एनालिसिस करते हैं। मैं अपनी राय आपके साथ शेयर करता हूँ। उससे पहले छोटा सा एक डिस्क्लेमर मैं आपको लाजमी देना चाहूँगा कि ये जो मैं अपना एनालिसिस शेयर करता हूँ इसके ऊपर ना तो आप लॉन्ग की पोजीशन ओपन किया करें ना ही शॉर्ट की। अगर मैं आपको कभी कहता हूँ कि यहाँ से कॉइन ऊपर जाने के चांसेस हैं तो उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप वहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन ओपन करके बैठ जाएं, क्योंकि मैंने आपको नहीं बताया कि कितने परसेंटेज आपने लगाने हैं, आइसोलेट करना है, क्रॉस करना है, कितनी आपने लेवरेज लेनी है, मैंने आपको कुछ नहीं बताया। अगर आप अपनी मर्ज़ी से 20x की या 50x की लेवरेज लेके आप क्रॉस पे आप लगा देते हैं लॉन्ग की पोजीशन या शॉर्ट की पोजीशन, तो हो सकता है कि वो 1-2 मिनट के लिए 1-2 घंटे के लिए वो कॉइन जो है वो ऊपर जाए। लेकिन मैंने आपको ये तो नहीं बताया कि वो कितनी देर ऊपर रहेगा, कितनी देर नीचे आएगा, मुझे तो नहीं पता। तो अगर आप लॉन्ग की पोजीशन ओपन करते हैं तो आपका अकाउंट जो है वो लिक्विडेट होने का खतरा है। ये एनालिसिस जो है इसके बाद आप अपना खुद का टेक्निकल एनालिसिस सीखें और मेरे एनालिसिस के साथ आप मैच किया करें। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी ज़रूर, और आपको ये पता चल जाएगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, बाकी आप अपना एनालिसिस करने के बाद ही लॉन्ग या शॉर्ट की पोजीशन जो है वो ओपन किया करें। खैर, हम आ जाते हैं जी। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं BTC के बारे में, तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे आते हैं। BTC का चार्ट मेरे सामने है जी, और 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर हम बात कर रहे हैं, ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर बात नहीं करेंगे। BTC की ये जो एक स्पॉट लाइन बनी हुई है बहुत दिनों से, ये तकरीबन बनी हुई है, ये देखें, ये जो 14 मई से लेके आज हो गई है 28 मई, 14 दिन तक ये लगातार एक स्पॉट इसने बना के रखी है। बिटकॉइन ऊपर जाता है, फिर से नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, लेकिन ये लोअर लो बनाता हुआ हमें नज़र आ रहा है, लोअर हाई बनाता हुआ नज़र आ रहा है, सॉरी लोअर लो नहीं, लोअर हाई बनाता हुआ नज़र आ रहा है। बिटकॉइन एक डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर हमें दिखने को मिल रहा है। अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो बिटकॉइन जो है वो ज़्यादा दिन तक मुझे नहीं लगता कि इस सपोर्ट को बरकरार रखेगा, और आप तैयारी कर लें, बिटकॉइन जल्दी ही इसको तोड़ के 26,000 की रेंज में हमें ट्रेड होता हुआ नज़र आएगा। ये मेरा एनालिसिस है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ठीक है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि बिटकॉइन के अंदर वॉल्यूम ही नहीं है, और जब किसी कॉइन के अंदर वॉल्यूम नहीं होता तो लोग आहिस्ता आहिस्ता से वहाँ से निकल रहे होते हैं। वॉल्यूम आने का मतलब है लोग वहाँ से, ये भी हो सकता है कि लोग एकदम से निकल जाएं तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आ जाए, वो भी हो सकता है, लेकिन जब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो लोग उस कॉइन से बोर होकर वहाँ से निकल रहे होते हैं। तो बिटकॉइन जो है वो ज़्यादा देर तक इस अपनी कंडीशन को होल्ड करके शायद ना रखे। ये मैंने जो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया था, उस सिमेट्रिकल ट्रायंगल से बिटकॉइन अब बाहर निकल चुका है। अगर तो ऊपर निकलता तो फिर ऊपर जाने के चांसेस थे, लेकिन ये नीचे आया तो अब क्या होगा कि ये दोबारा से हो सकता है, ये 20% चांसेस हैं कि ये इस वाइट लाइन को दोबारा से टच करे, और ये भी कोई ज़्यादा हाई नहीं है। अगर टच करेगा भी तो भी ये 29,258 के करीब बनती है, 29,300 कर लें, 29,300 पे जाके ये एकदम से दोबारा नीचे गिर सकता है, और हो सकता है कि ये इस सपोर्ट को आज या कल के दिन के अंदर अंदर ही या 1-2 दिन के अंदर ये तोड़ दे। और अगर ये तोड़ेगा तो इसकी जो नेक्स्ट मूव है वो मैं आपको बता दूं, हो सकता है ये यहाँ से इसको दोबारा से टेस्ट करे और फिर दोबारा नीचे गिरे और ये आ जाए तकरीबन, ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये लाइन हम जो मैंने ड्रॉ की है ये हम ऐसे ही रखेंगे, और ये अगर बिटकॉइन उस सपोर्ट को तोड़ के नीचे आएगा तो मुझे ये लगता है कि हो सकता है कि 2 दिन के अंदर ही बिटकॉइन हमें 26,000 की रेंज में देखने को मिले। तो ये लाइन ऐसे ही खड़ी रहेगी, हमें पता चलेगा कि मेरा एनालिसिस जो है वो वैलिड है या नहीं है। अच्छा, हो सकता है कि ये 1-2 दिन जहाँ पे ही कंसोलिडेशन में हमें नज़र आए और उसके बाद इसको तोड़े। ये भी हो सकता है कि ये डायरेक्ट यहाँ से तोड़ के आज ही नीचे आ जाए या दोबारा से टेस्ट करके नीचे आए। ये 3 ही सिनेरियो हो सकते हैं मेरे हिसाब से। यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, और उसकी जो वजह है वो ये है कि अगर हम टोटल मार्केट कैप की बात करते हैं तो हमें डेली की बेस पे वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है। आज थोड़ा सा ऊपर है, 0.04% ऊपर गया है, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्रिप्टो मार्केट के अंदर कम से कम 2 ट्रिलियन का जो सरमाया है, अगर वो नहीं होगा तो बिटकॉइन हमें कोई अच्छी कंडीशन में देखने को नहीं मिलेगा। खैर, बिटकॉइन के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इसके बारे में जो मैंने एनालिसिस देना था वो मैंने आपको दे दिया। खैर, इंतज़ार करते हैं कि ये एनालिसिस ठीक जाएगा या गलत जाएगा। आगे आ जाते हैं जी GMT कॉइन के बारे में। मैंने कल जो आपको बताया था, जब मैंने वीडियो बनाई थी वो वीडियो मेरी अभी पड़ी है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। मैंने आपको जब वीडियो बना के दिखाई थी तब हमारा GMT 0.85 के ऊपर ट्रेड हो रहा था। मैंने आपसे कहा था कि हो सकता है यहाँ से ये शॉर्ट टर्म के लिए ऊपर जाए और दोबारा से ये फिर नीचे आएगा। ठीक है,
और क्योंकि कॉइन कभी भी ऐसे नीचे नहीं आता, वो एक दफ़ा थोड़ा सा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर थोड़ा सा नीचे, तो ये दोबारा से इसने एक लोअर हाई बनाया है। दोबारा से ये फिर हमें शायद ये 0.82 की सपोर्ट लाइन के ऊपर देखने को मिले और शायद इसको तोड़ के नीचे चला जाए। ये मेरा एनालिसिस है, अगेन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ये बार बार कहता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि आप इन मेरे एनालिसिस को सुनने के बाद आप शॉर्ट या लॉन्ग की पोजीशन ओपन करके ना बैठ जाएं, आप खुद अपना एनालिसिस करें। अगर मैं आपको बिल्कुल ही छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर बताऊं तो ये देखें, हैकेनेशी की कैंडल यूज़ करें तो आपको खुद थोड़ा सा नज़र आएगा कि हर कैंडल जो है वो पहले वाली कैंडल से हमें नीचे बनती हुई नज़र आ रही है, तो कोई अच्छा साइन नहीं है। अगर हम MACD की बात करते हैं, GMT कॉइन के बारे में, स्टेपन की बात कर रहा हूँ मैं, तो क्योंकि इसकी बुरी खबर आई थी चाइना के वजह से, हालांकि इन्होंने क्लैरिफाई कर भी दिया था कि हम चाइना के अंदर कोई सर्विसेज नहीं दे रहे ऐसी, और चाइना अगर हमारी GPS वगैरह की सर्विस को ब्लॉक करती भी है तो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और उन्होंने माजरत भी की थी। लेकिन फिर भी मार्केट के अंदर एक वैसे ही पैनिक है, ऊपर से इनकी ये बुरी खबर, तो बस काम ख़राब होना ही था फिर। अच्छा, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसको भी हम लाइन को ऐसे ही रखेंगे ताकि आपको पता चल सके कि ये जो लाइन है ये वैलिड है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, इस दौरान हो सकता है कि ये एक दो दफ़ा ऐसे ऊपर जाए, नीचे आए, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे आए। ये भी एक लाइन मैं आपको ड्रॉ करके यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हो सकता है यहाँ से जैसे अब यहाँ आया है तो ऐसे ठीक है, हो सकता है ऐसे, ठीक है। ये एकदम से 2-3 बड़ी बड़ी कैंडल्स भी बन सकती हैं, और एक ये ऐसे ऐसे भी ट्रेड होता हुआ हमें नज़र आ सकता है। GMT के अंदर काफ़ी सारे लोगों का सरमाया जो है वो फंसा हुआ है। वो क्यों फंसा हुआ है? क्योंकि लोगों को ये लग रहा था कि ये कॉइन जो है ये तकरीबन $20-25 तक ट्रेड होगा, क्योंकि इसके होल्डर्स बहुत सारे थे, इसकी सप्लाई जो थी वो मतलब उतनी ओवर सप्लाई नहीं थी, तो लोगों को ये लग रहा था बाइनांस के ऊपर जो लॉन्च हुआ लॉन्च पैड के अंदर तो ये बहुत ज़्यादा बूम करेगा। लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट अपनी डाल के लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दी थी, लेकिन अभी के लिए क्योंकि खबर बुरी आ गई है, जिन इन्वेस्टर्स ने अपनी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर डाल के 2 साल 3 या 5 साल के लिए छोड़ी थी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता से इसको चेक करने के बाद इससे एग्ज़िट हो रहे हैं। ये वजह है कि ये GMT हमें डाउन जाता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर आप जहाँ पे प्रॉफिट में हैं या बिल्कुल आप बराबर हैं, बिल्कुल ना प्रॉफिट ना लॉस, तो मेरे ख्याल से आपको जहाँ पे निकल जाना चाहिए। और दोबारा इसके अंदर जो एंट्री का टाइम है वो नेक्स्ट जो इसका मेरे हिसाब से एंट्री का टाइम बनता है वो तकरीबन 0.6 के ऊपर बनता है, 0.57 या 0.6। इससे ऊपर मैं इसको नहीं खरीदूंगा भाई, क्योंकि इसको ख़रीदने में रिस्क है। मैं अगर आर्डर लगाना चाहूँगा, अगर मैं बाई का आर्डर लगाऊँ तो मैं 0.6 के ऊपर एक आर्डर लगा के छोड़ दूँगा। जैसे ही ये 0.6 के ऊपर आएगा तो एक बहुत बड़ी विक लगेगी और ये दोबारा से ऊपर जाएगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने बताया बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर भी पड़े हैं अभी, ठीक है, एकदम से सारे नहीं निकलेंगे, और वहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग करके दोबारा से एग्जिट हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको बिल्कुल ख़रीद के ना रखें, क्योंकि 15 जुलाई को चाइना ने इसके GPS की सर्विस बंद करनी है, और तब तक पता नहीं इसकी जो प्राइस है वो हमें नीचे जाती हुई नज़र आए। उसके बाद का जो एक इवेंट सा बन जाएगा, उसके बाद पता नहीं इसकी प्राइस ऊपर जाए पता नहीं नीचे आए, उसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा, अब आते हैं जी वेव्स कॉइन के ऊपर। कल मुझे एक भाई ने एक सवाल किया था कि भाई वेव्स कॉइन के अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट डाल के इसको हम स्टेकिंग के ऊपर लगा देते हैं तो उसके बारे में बताएं कि वो ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं अपना एनालिसिस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। वेव्स कॉइन की बात करें तो वेव्स कॉइन एक अच्छा कॉइन है। अगर हम बात करते हैं 1,69,000 के करीब इसके जो हैं वाच लिस्ट के अंदर कॉइन मार्केट कैप के अंदर लोगों ने इसको लगा के रखा हुआ है। अगर हम बात करते हैं इसकी मार्केट रैंक की तो 85 के ऊपर इसकी रैंक है, तो टॉप 100 के अंदर एक कॉइन आने वाला है। ये खुद एक ब्लॉकचेन है, ये आप देख सकते हैं, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस एक ब्लॉकचेन है, तो इसके अंदर लोगों की इन्वेस्टमेंट काफ़ी सारी थी। सप्लाई की बात करते हैं तो 108 मिलियन इसकी सप्लाई है, और ये टोटल सप्लाई भी यही है और सर्कुलेटिंग सप्लाई भी यही है। मज़ीद सप्लाई इसके अंदर आने के चांसेस नहीं है। अच्छा, आगे चलते हैं जी। इसका अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं लोग क्या बात कर रहे हैं इसके बारे में। कोई तो कह रहा है जी ये स्कैम है, कोई कह रहा है जी नेक्स्ट लूना होगा। अच्छा, लोगों ने स्कैम की जगह पे लूना का लफ्ज़ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है कि ये जैसे लूना के साथ हुआ वैसे ही इसके साथ होगा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वेव्स कॉइन और लूना का कोई आपस में लेन देन है और ये बिल्कुल वैसे ही होगा। जी लूना गिरा है अपने UST की वजह से, और UST
अगर ना होता तो लूना के साथ बिल्कुल ऐसा नहीं होना था। लूना के जो सप्लाई का एक मैकेनिज्म बना हुआ था, वो मैकेनिज्म बिल्कुल गलत बना हुआ था, और सारे के सारे जो एनालिस्ट थे वो पहले से ही कह रहे थे कि लूना का ये सिस्टम गलत है, इनका एल्गोरिथम जो है वो गलत तरीके से डिज़ाइन किया गया है और ये ज़्यादा लंबे अरसे के लिए चलने के चांसेस नहीं है। बहुत सारे एनालिस्ट कह रहे थे और वो एनालिस्ट बिल्कुल ठीक कह रहे थे। लूना के साथ हुआ क्या कि यूएसटी का जो पेज है $1 पे रहता तो लूना बिल्कुल हमें जो है वो 120 130 के करीब हमें ट्रेड होता हुआ नज़र आना था। लेकिन क्योंकि वो पेज टूटा और उसका सिस्टम इस तरह से बनाया गया था कि यूएसटी जो कॉइन है, स्टेबल कॉइन, अगर उसकी डिमांड बनी रहती तो लूना की सप्लाई जो है वो कंट्रोल में रहनी थी। अगर उसकी डिमांड बढ़ती तो लूना की सप्लाई कम होनी थी, अगर उसकी डिमांड कम होती तो लूना की सप्लाई बढ़नी थी। अब वो क्या हुआ, यूएसटी अचानक से गिर गया, $1 तो क्या वो 0.0 के ऊपर चला गया, तो लूना की जो सप्लाई वो हमें एकदम से ऊपर जाती हुई नजर आई। फंड्स लोगों के लूना के अंदर पड़े हुए थे लेकिन वो डीवैल्यू हो गए। तो ये वेव्स के साथ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वेव्स के अंदर अगर आपने एंट्री लेनी है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसको 1 वीक के अंदर इसकी कैंडल जो है वो ओपन करके देखें। अब ये देखें, लूना ने वेव्स ने अपनी ये जो एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट थी, स्ट्रॉन्ग स्पॉट कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि जहाँ से लूना ने बार बार लूना कह रहा हूँ, पता नहीं क्या हो गया मुझे, ये वेव्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ से वेव्स ने बहुत ज़्यादा बूम पकड़ा था पहले और फिर इसके करीब भी नहीं आया, फिर ऊपर चला गया और ये तकरीबन $30-32 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो वेव्स ने ऑल टाइम हाई बनाया वो तकरीबन 64 या $65 के ऊपर बनाया। और जहाँ से वेव्स ने जब वापसी शुरू की तो मेरा मानना ये था कि ये तकरीबन $13 या $14 से ये वापस चला जाएगा। लेकिन क्योंकि मार्केट की कंडीशन कुछ इस तरह से थी कि इसने ऑल टाइम अपना लो बनाने का सोच लिया मेरे ख्याल से। और अब क्या होगा कि अगर आप इसको बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं तो ये तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 पिछले 8 हफ्तों से वेव्स हमें कंटिन्यूसली हमें डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर ही देखने को मिल रहा है। अगर हम 1 वीक की कैंडल ओपन करके देखते हैं, ठीक है, और 50 की मूविंग एवरेज अगर हम लाइन लगाते हैं तो जब तक ये लाइन के ऊपर था बिल्कुल ठीक था। जब इसने इस लाइन को तोड़ा है तो ये ज़्यादा दिन इससे ऊपर, ज़्यादा हफ्ते इसके ऊपर नहीं चला, अब फिर से इसको तोड़ के बहुत ज़्यादा नीचे आ गया। अगर हम MACD को देखते हैं तो अभी भी इसके बहुत ज़्यादा नीचे जाने के चांसेस हैं। अगर मैं वेव्स के अंदर एंट्री लेने की बात करूं तो मैं कम से कम जो एंट्री लूँगा वेव्स के अंदर वो मेरी होगी, मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लूँगा, कम से कम का मतलब जो ज़्यादा रिस्क में एंट्री लूँगा वो तकरीबन $4.8 के ऊपर होगी। और DCA करूँगा मैं, अगर इसको मैंने लॉन्ग टर्म के लिए सेव करना है तो नेक्स्ट जो मेरी मूव होगी वो होगी 1.9, जी बिल्कुल 1.9 या $2 के ऊपर मैं एक ऑर्डर लगा के छोड़ दूंगा। यहाँ से वेव्स जब भी यहाँ तक पहुँचेगा तो यहाँ से थोड़ा सा अप्रिशिएट होगी इसकी प्राइस, ये आप लिख के रख लें, ठीक है। यहाँ पे भी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको पता चले मेरा एनालिसिस ठीक था या नहीं था। अगर ये यहाँ से नीचे आता है तो इस लाइन को टच करके दोबारा से ये ऊपर जाएगा यहाँ तक, ठीक है। और अगर इस लाइन को इसने तोड़ दिया और इसके अंदर से मज़ीद जो सरमाया है वो निकल गया तो फिर इसकी जो नेक्स्ट मूव होगी वो तकरीबन $0.5 के ऊपर। और अगर ये बिल्कुल ही मार्केट गिर गई, बिटकॉइन जो है वो हमें 15,000 16,000 की रेंज में देखने को मिला, अगर अल्लाह ना करे ऐसा हो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो वहाँ पे सुसाइड करने की सोच लेते हैं, तो 0.26 के ऊपर भी ये ट्रेड होता हुआ हमें नज़र आ सकता है। आपने कभी भी ये नहीं सोचना कि ये कॉइन तो अब इससे नीचे जा ही नहीं सकता। ये जो बात है ना भाई, ये आपको लेके डूब जाएगी और ये आप इसके साथ ही नीचे चले जाएंगे, कहीं पे पानी में आप गुम हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कोई कॉइन जो है उसके बारे में ये कभी भी नहीं सोचना कि ये अब इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। ये मैं तो 0.26 की बात कर रहा हूँ, ये इससे भी नीचे जा सकता है। लूना चला गया ना नीचे तो ये भी जा सकता है। इसके अंदर से लोग अपने फंड्स अगर निकाल लेंगे तो कोई पता नहीं ये कहाँ पे चला जाए। और ये देखें, इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वेव्स की, वो इसकी स्टार्टिंग हुई थी $1.98 के ऊपर, इसकी जो लॉन्चिंग हुई थी बाइनांस के ऊपर। और उसके बाद ये तकरीबन ये कितने हफ्ते बनते हैं जी, जहाँ से हम देख लेते हैं, 1 मिनट मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। बाइनांस के बारे में लोग कहते हैं ना जी, बाइनांस जो है वो बाइनांस के अंदर जो भी कॉइन जो है वो लॉन्च होता है तो उसके तो मतलब कभी भी वो तो पर लग जाते हैं उसके। तो बाइनांस के अंदर लॉन्च हुआ और ये देखें, ये तकरीबन 25 हफ्ते ये चला वैसे ही, और 25 हफ्तों के बाद 180 दिन तकरीबन आप समझ लें, 180 दिन के बाद ये नीचे गिरना शुरू हुआ और 1.9 मतलब
$2 से भी ज़्यादा, यहाँ पे देखें बाइनांस में लॉन्च होने के बाद ये $3.4 के ऊपर भी ट्रेड होता रहा है और लोगों ने इसके अंदर बहुत ज़्यादा जिद करके इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी थी कि अब ये ऊपर ही जाएगा, अब ये ऊपर ही जाएगा। बाइनांस के अंदर लॉन्च हो गया तो भाई हुआ क्या कि ये बहुत सारी एक्सचेंजेस के अंदर लॉन्च हो चुका है और ये बड़ी बड़ी सारी एक्सचेंजेस के अंदर आपको मिलेगा, छोटी एक्सचेंजेस के अंदर भी आपको मिलेगा और खुद एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ये एक प्रोजेक्ट है। तो ये तकरीबन 180 दिन के बाद ये नीचे गिरना शुरू हुआ और $0.26 के ऊपर आके ये वापस गया। तो जिन लोगों ने इसको $4 के ऊपर, $3 के ऊपर ख़रीदा हुआ था, वो $0.2 की प्राइस रेंज भी उन्होंने देखी है, तो वो तो ये कभी नहीं सोचेंगे कि ये इससे ज़्यादा नीचे नहीं आ सकता। ये आप सोच सकते हैं और ये बिल्कुल गलत है। अगर वेव्स के अंदर आपने एंट्री लेनी है तो आपने पहला जो इसका टारगेट रखना है वो तकरीबन आपने अगर अभी ख़रीदना है तो बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है आपके लिए, लेकिन $4.88 पे आप इसको खरीद सकते हैं, 10-12%, 15% मैक्सिमम। लेकिन जहाँ से नीचे जाने के फुल चांसेस है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे आपने खरीदना है तो ये सोच के आपने खरीदना है कि अगर बिटकॉइन ऊपर गया तो ये भी ऊपर चला जाएगा, लेकिन क्योंकि बिटकॉइन के मुझे जाने के कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा यहाँ पे खरीदने के लिए, लेकिन इसकी एक्सपोर्ट फिर भी बनती है तो मेरा बताना जो है वो फ़र्ज़ है। लेकिन मुझे लगता है कि ये अब इसकी जो मेजर सपोर्ट बनेगी वो तकरीबन $1.96 के ऊपर या $2 के ऊपर इसकी एक मेजर जो सपोर्ट बनती है, इसके ऊपर आपको ऑर्डर लगाना चाहिए। इस सपोर्ट से एक दफ़ा थोड़ा सा ऊपर जाएगा, प्रॉफिट टेकिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। तकरीबन 1 वीक हो सकता है यहाँ पे इसकी कैंडल आए और उसके बाद अगर इसको तोड़ेगा तो मज़ीद ये 0.5 या $0.26 के ऊपर हमें देखने को मिल सकता है। तो ये था आज का एनालिसिस मार्केट के बारे में। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी लोगों को भी थोड़ी सी हेल्प मिलती है, मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग भी मेरी कम्युनिटी में हैं तो उनकी राय जो है वो मेरे लिए काबिल एहतराम है, काबिल इज़्ज़त है। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार मेरे साथ किया करें और टेलीग्राम ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करें इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए। बहुत सारे सिग्नल मिलेंगे, सिग्नल लाजमी मिलेंगे, लेकिन अभी मार्केट डिप में जा रही है तो भाई अभी मैं सिग्नल दे के आपके पैसे ज़ाया नहीं करवा सकता। सिग्नल तब दूंगा जब मुझे लगेगा कि मार्केट जहाँ से ऊपर जाएगी। ठीक है, तो खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।